Hello everyone. In today's video, we are going to deal about witnesses and witness protection scheme under भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले हम समझेंगे कि एज पर द लॉ विटनेसेस कौन होता है। विटनेसेस कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको कोई भी केस का जो ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है उस केस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी उसको चीज पता हो अबाउट द कमीशन ऑफ द क्राइम या उसने देखा हो या सुना हो, उस इंसान को हम बोलेंगे कि वो विटनेस है। और विटनेस किसी भी केस के अंदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो किसी भी एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और रिलायबल केस के अंदर उसको रिलायबल बनाते हैं। ठीक है, जिस वजह से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है जिसको बीएनएसएस के 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, इससे पहले इंडियन एविडेंस के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स नहीं थी जो अभी बीएनएसएस के अंदर ऐड की गई है। ठीक है, तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का जो मेन पर्पस है वो है सेफगार्डिंग जस्टिस। इस वजह से क्योंकि जो विटनेसेस होते हैं जो कोर्ट में किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसको बहुत तरह के थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशंस मिलते हैं लाइक द विटनेस को और उनके फैमिलीज को। जो तीन तरह के जो उनके थ्रेट्स होते हैं ना, उसको मैं इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है कि विटनेस को किस किस तरह के प्रोटेक्शंस चाहिए होती हैं। तो इसमें अगर कैटेगरी वाइज हम देखने जाएं तो कैटेगरी ए है जिसमें विटनेस और उसकी फैमिली को ऐसे थ्रेट से प्रोटेक्शन चाहिए जो उनकी लाइफ पे अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी विटनेस है और वो जो पर्सन एक्यूज पर्सन है वो विटनेस को है ना थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ आके गवाही दोगे ना तो मैं तुमको मार डालूंगा या मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, विटनेस और उसकी फैमिली को थ्रेट हो रहा है ना लाइफ के रिगार्डिंग, तो कैटेगरी ए के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलती है। कैटेगरी बी का मतलब ऐसा है कि जब किसी भी विटनेस को या उसकी फैमिली को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है कि अगर वो कोर्ट में गवाही देंगे तो उनकी सेफ्टी, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को हार्म कर देंगे। ठीक है, तो वो कैटेगरी बी के अंदर दिया है। कैटेगरी सी का मतलब ऐसा होता है कि जब किसी भी विटनेस या उसकी फैमिली को इस तरह से धमकी दी जाती है, कोई भी हेरेसमेंट या इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना कि अगर तुमने ऐसा करा तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी जला देंगे या तुम्हारे खिलाफ गलत केस कर देंगे, तुम्हारी रेपुटेशन हार्म कर देंगे मार्केट में। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग विटनेस को और उनके फैमिली को जो है प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिस वजह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के मेन इंपॉर्टेंस ये है कि एक विटनेस को प्रोटेक्शन देता है जिस वजह से जो विटनेस है उसका टेम्परिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टेम्परिंग होने के चांसेस मतलब ऐसे होते हैं, समझो कि कोई पर्सन है वो कोर्ट में आके किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग गवाही देना चाहता है, बट उसको कोई भी जो एक्यूज पर्सन है वो उसको धमकी दे रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ ये गवाही दी ना तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा या मैं तुमको मार डालूंगा। तो इससे क्या कर रहा है, विटनेस जो है ना वो कोर्ट में सही चीजें नहीं बता रहा है, वो कुछ चीजें छुपा रहा है या कुछ चीजें मैन्युपुलेट करके बता रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है विटनेस टेम्परिंग हो जाता है। देन थर्ड है बूस्टिंग कॉन्फिडेंस इन दी जस्टिस सिस्टम। जब कोई भी केस के अंदर जो विटनेस है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन कोर्ट में देगा ना, जिससे जो जस्टिस सिस्टम है ना उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाता है। एंड चैलेंजिंग इन इम्प्लीमेंट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बट जब विटनेस को प्रोटेक्शन मिलती है ना उसके थ्रू ये चैलेंजेस को भी हम जो है ओवरलैप कर सकते हैं। एंड लास्ट है अल्टरनेटिव ऑप्शंस। पहले हम समझेंगे कि जो लॉ एनफोर्समेंट है उसका रोल क्या है विटनेस प्रोटेक्शन में। पहला रोल ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कौन से ऐसे विटनेसेस है जिनको रियली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की जरूरत है। जैसे कि समझो कि अगर कोई ऑफेंस में ऐसा है कि जो एक्यूज पर्सन है वो विटनेस से बहुत दूर है, उसका कनेक्शन हो ही नहीं सकता विटनेस से, लाइक कि जो एक्यूज है वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो वो विटनेस से किसी भी तरह के कांटेक्ट कर ही नहीं सकता, तो उस टाइम हमको विटनेस को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। बट अगर एक्यूज जो है विटनेस के कांटेक्ट में है या नियर बाय रिसाइड करता है तो उस टाइम हमको उसको जो है प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग है डेवलपिंग अ प्रोटेक्शन प्लान, यानी कि जब हम किसी भी विटनेस को प्रोटेक्शन देते हैं तो उसका प्रॉपर प्लान डेवलप करना पड़ता है। थर्ड थिंग इज मेंटेनिंग कांटेक्ट विद द विटनेसेस, कि हम विटनेस के साथ किस तरह से कांटेक्ट बना के रखेंगे। फोर्थ इज प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट्स। फिफ्थ इज अबाउट इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ विटनेस प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम, यानी कि जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उन्हीं की ये ड्यूटी है कि वो इवेल्युएट कर सके कुछ ऐसे
इफेक्टिव विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जिसके थ्रू हम विटनेस को प्रोटेक्शंस दे सकें। ये मेन लॉ एनफोर्समेंट का रोल है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जब हम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब ऐसा है कि विटनेस कोई भी कोर्ट में आके गवाही दे रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन वो कोर्ट में दे रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसने कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन देखी है, सुनी है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी, ये सारे जो क्वेश्चन है ये लॉजिस्टिक्स में आते हैं। सेकेंड है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, यानी कि जब कोई भी विटनेस कोई भी ऑफेंस होता हुआ दिखता है ना, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी पे उसका जो इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से उसने जो देखा शायद वो अलग हो, जो रियल में चीजें हैपेंड हो रही हो वो अलग हो, तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी जो है वो एक इफेक्ट है। थर्ड थिंग है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब ऐसा है, समझो कि कोई भी पर्सन है, विटनेस है, जो कोर्ट में आके कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, बट वो जिस एक्यूज के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, वो एक्यूज से उसकी कोई लड़ाई हो गई है या कोई दुश्मनी वगैरह, तो वो रिवेंज लेने के लिए क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन तो ले रहा है, बट जो इन्फॉर्मेशन है ना वो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ठीक है, यानी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। फोर्थ है सोशल डिसलोकेशन एंड फिफ्थ है प्राइवेसी। ये 5 चैलेंजेस है जिसकी वजह से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। उसके बाद में सबसे पहले अनिरुद्ध सिंह का केस था, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि विटनेस जिसको किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो कोर्ट के अंदर आए और स्टेट के थ्रू अपनी जो है एविडेंसेस दे और अपने टेस्टिमनी दे, ठीक है। उसके बाद में 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चावला के केस के अंदर ऐसा डिक्लेयर करा कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स जो है वो पार्लियामेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनको नोटिफाई करनी चाहिए, ताकि विटनेस को जब भी प्रोटेक्शन मिलेगी ना, उसके बाद ही वो किसी भी ऑफेंस के कमीशन पे या किसी भी ट्रायल पे जो है इफेक्टिव और रिलायबल इंफॉर्मेशन कोर्ट में दे सकेंगे, जिसके थ्रू इफेक्टिव जस्टिस जो है वो लोगों तक पहुंच सके। ये था पूरा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कि बीएनएसएस के अंदर किस तरह से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स जो है वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।